Hi everyone. In the last video, we have discussed some of the points about the rural local self-government. In that videos, we have discussed about the basis of the India, which type of the government has been the best here. इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर हम लोग बेसिस पे जाते हैं तो इंडिया के अंदर में किस तरह का गवर्नमेंट जो है ना वो खास करके वो कैसे ऑपरेट करता है. तो बेसिकली ऑन दैट वीडियो जो वी हैव डिस्कस there were the three types of the different levels. Number one was the central government, second one was the state government and the last one was the local self government. ये तीन तरह के गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लास्ट मैंने आपको कहा लोकल गवर्नमेंट, ये क्या क्या थी ना थी, वो सारे के सारे पॉइंट हम लोग ने डिस्कस किया था. नाउ टुडे इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी अबाउट टू बी द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, तो बेसिकली इन दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस अबाउट टू बी द पंचायती राज सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट हैज बीन गिवन. In the last video we have discussed about to be the rural areas. तो rural area basically related with the villages. Rural area क्या था आपका, ये मतलब एक तरह से रिलेटेड था किससे, तो विलेजेस से. So at the rural level अगर हम लोग बात करते हैं, the local self government was also what, उस समय में also function, ये भी उस समय में फंक्शन किए थे as a three tier system के रूप में, and that system is known as to be the पंचायती राज सिस्टम. यही आपका वो पंचायती राज सिस्टम के नाम से लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक तरह से इस चीज को डिस्कस किया था. तो पंचायती राज सिस्टम अगर हम लोग देखें ना, तो इनको ना एक तरह से तीन पॉइंट के रूप में एक तरह से डिस्कस किया गया. सबसे पहले पंचायत एट द विलेज लेवल, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पंचायत एट द विलेज लेवल. अगर हम लोग विलेज लेवल पे देखें तो इनको एक तरह से नाम दिया गया पंचायत का, विलेज पंचायत का. ओके, सेकेंड पॉइंट इसी में आपका दिया गया है अबाउट टू बी द ब्लॉक समिति एट द, हम लोग अगर आते हैं नेक्स्ट में, तो ये आपका रिलेटेड है किससे, तो ब्लॉक समिति से. ये भी आपका इसी से है, यही आपका ग्राम पंचायत से ही, मतलब एक तरह से पंचायती राज सिस्टम के अंदर में ही ये सारा का सारा पॉइंट आता है, जिसमें एक तरह से ब्लॉक समिति एट द इंटरमीडिएट लेवल, ब्लॉक समिति को एक तरह से एट द इंटरमीडिएट, समझ गए कि नहीं, लेवल पे इसको रखा गया. ये भी पॉइंट आपको को याद रखना है, ये आपका इंटरमीडिएट लेवल पे गया है. और नेक्स्ट वन जो इसी में आपका डिस्कस किया गया, दैट इज अबाउट टू बी द जिला परिषद. किसके बारे में दिया गया, थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट आपका दिया गया है जिला परिषद. इट इज गिवन अबाउट टू बी द जिला परिषद वेयर इट्स व्हाट, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. कहां पे ये काम करेगा, तो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ये तो पॉइंट हम लोगों ने, ये तीन पॉइंट आपका पंचायत राज सिस्टम के अंदर में समझ गए कि फर्स्ट ऑफ द पॉइंट गिवन अबाउट टू बी द पंचायत एट द विलेज लेवल, सेकंड पॉइंट ब्लॉक समिति एट द इंटरमीडिएट लेवल, एंड द थर्ड वन इज द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, नाउ कम टू बी द पॉइंट अगेन. The term Panchayati Raj, if we have a talking here about to be the word Panchayati Raj, what is this? Basically it is a Panchayati Raj. So it's a denote to be the administrations of a village or the group of the villages. अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताता है विलेजेस के रूप में, या फिर बहुत सारे ऐसे विलेजेस होते हैं ना, उनको एक तरह से ना ग्रुप ऑफ विलेजेस के रूप में इसको ये लिया जाता है. बाय अ रिप्रेजेंटिंग, वहां पर में जो बॉडी होती है ना, बाय अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग टू बी द विलेज, जो एक तरह से विलेज के ऊपर में ये रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से पंचायती राज के नाम से भी यहां पर में जानते हैं. ये वर्ड जो है वो आपका एक तरह से इस तरह से डिनोटेट करता है इसके अंदर में. इसके बारे में अगर और हम लोग डिफाइन करें तो बेसिकली दिस बॉडी इज ऑटोनोमस राइटिंग द रिसोर्सेज थ्रू द ऑन कंट्रीब्यूशन. कहते हैं कि ये एक तरह से जो बॉडी होती है ना वो ऑटोनोमस होती है. इतना ही नहीं, इनके पास में राइटिंग रिसोर्सेज वगैरह भी ये लोग थ्रू दियर ऑन कंट्रीब्यूशन से ही ये लोग करते हैं. इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन से ही पैसे वगैरह भी आती है, एंड दे स्पेंडिंग इट ऑन, और ये सारे के सारे पैसे को खर्च करते हैं कहां पे, ऑन द विलेज वेलफेयर एक्टिविटीज. जब कभी भी विलेज में ना वेलफेयर एक्टिविटीज वगैरह होती है ना, तो यहां पर में ये सारे के सारे पैसे को ये लोग क्या करते हैं, एक तरह से स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं. नाउ द ट्रेडिशनली वी नो हियर दैट
द विलेजेस और सॉरी विलेजेस वेयर, अगर हम लोग ट्रेडिशनली अगर विलेज के बारे में कहते हैं ना, बात करते हैं ना, तो दे वेर द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, ये जो था ना वो जो है ना वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कहां पे, तो पंचायत के द्वारा। इन दिस कंसिस्टिंग ऑफ द वाइस एंड द रिस्पेक्टेड एल्डर्स, इसमें आपका कंसिस्टिंग होते हैं, जिसमें एक तरह से हम लोग बात करें ना तो वाइस पर्सन यानी कि वाइस एल्डर्स इसमें बहुत सारे होते हैं, किनके द्वारा ये कंप्राइजिंग की जाएगी, तो विलेज वेलफेयर एक्टिविटीज के अंदर में ये आपका एडमिनिस्ट्रेट करता है कि जिसमें कंसिस्ट ऑफ वाइज होती है, एल्डर्स का या फिर रिस्पेक्टेड इसके अंदर में आपके एल्डर्स होते हैं। और इतना ही नहीं, चूजन एंड द एक्सेप्टेड, इसी में आपका आता है कि चूजन एंड द एक्सेप्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। मतलब खास करके हम लोग देखें तो इसमें वॉइस एल्डर्स, रिस्पेक्टेड जो एल्डर्स होते हैं ना, रिस्पेक्टेड एल्डर्स ये सब होते हैं। फिर इसके बाद में बेसिकली दे वर द चूजन एंड द एक्सेप्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, और इनको लोकल कम्युनिटी के द्वारा ना एक तरह से उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट टू बी देयर वर्क, अगर हम लोग इनके बात करें काम का, तो बेसिकली दे वुड बी द डील, क्या करते हैं ये लोग, डील करेंगे विद द लोकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व द डिस्प्यूट। जितने सारे लोकल प्रॉब्लम्स वगैरह होता है ना उनको ये लोग डील करते हैं, और वुड बी द डील तो बता दिए कि आपका जो भी लोकल प्रॉब्लम वगैरह रहता है उसको एक तरह से ये लोग सॉल्व करते हैं। और इतना ही नहीं, जो भी डिस्प्यूट रहता है वगैरह, जो भी अमाउंट ऑफ टू बी द पीपल, वहां पर जो भी विलेजर्स होते हैं ना उनके साथ में कोई डिस्प्यूट होती है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है, सारे विलेजर्स के जो भी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है। एंड देयर डिसीजन वेयर द बाइंडिंग अपॉन टू बी द वन, कहते हैं उनका जो डिसीजन होता है ना वो एक तरह से बाइंडिंग रहता है, मानना ही पड़ता है। एंड किसके, खास करके जो पंचायती राज के जो मेंबर्स होते हैं उनके, और इनका जो है वो एक तरह से जो भी डिसीजन लिया जाता है इनको मानना पड़ता है। सो दिस सिस्टम द फंक्शन टिल टू बी द मुगल पीरियड, कहते हैं कि ये सिस्टम जो था ना वो आपका फॉलो करते करते आपका मुगल पीरियड से ही चलता आ रहा था। सो आफ्टर द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर टू बी द रूल, कहते कि जब ब्रिटिश एक तरह से एस्टैब्लिश की अपने कंट्री में आकर के रूल करना, तो दे वेयर सेड टू बी देयर द ऑन ऑफिशियल्स टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम और द सॉल्व दिस टाइप ऑफ द लोकल प्रॉब्लम। बाद में ब्रिटिश ने क्या किया, जब अपने कंट्री में आया तो उन लोगों ने ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना जो इनका लीडर हुआ करता था, अपना जो इनका मतलब ऑफिसर्स हुआ करता था, उन ऑफिसर्स को ये क्या करते थे, वहां से भेजते थे ये सारा का सारा वर्क देखने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट्स हैपेंड, महात्मा गांधी एडवोकेटेड द पंचायती राज। ये जो हम लोग पंचायती राज की आज बात कर रहे हैं ना, बेसिकली इट वाज एडवोकेटेड बाय द महात्मा गांधी। इनको सबसे पहले जो था ना वो महात्मा गांधी ने एडवोकेट किया था, मतलब इस चीज को लगाया जाए या जो भी है इन चीज के बारे में इन्होंने सबसे पहले एडवोकेट किया था। नाउ द पंचायती राज एज अ फाउंडेशन एक तरह से माना गया ऑफ द इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम में। अगर हम लोग की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी ना फाउंडेशन का, तो इसमें इस चीज को एक तरह से एडवोकेट किया गया था पंचायती राज का, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा, बिकॉज ही रियलाइज दैट अ डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वो रियलाइज करते थे एक तरह से गवर्नमेंट जो होगा ना, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो आपका डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। और इतना ही नहीं, वुड वर्क द बेस्ट वेयर द ईच विलेजेस, जो एक तरह से ना काम करेगा, वर्क करेगा हर विलेजेस में क्या होगी, तो वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इट्स अ सेल्फ गवर्नेंस, और हर मतलब तरफ ना एक तरह से सेल्फ गवर्नेंस चलेगी। ये सारी की सारी बातें महात्मा गांधी की सोच थी, समझ गए कि नहीं। सो द पंचायती राज सिस्टम वाज अ फॉर्मलाइज, अगर हम लोग देखें तो पंचायती राज सिस्टम जो था वो आपका फॉर्मलाइज किया गया एक तरह से बाय द 73rd एक्ट, जिसको कहा जाता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में, एंड इट वाज द ईयर ऑफ द 1992। इसको एक तरह से रखा गया था 73rd, क्या कहेंगे इसको हम लोग, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट बना था, और ये अमेंडमेंट एक्ट कब का था, ऑफ 1992 का। इसी में इसको एक तरह से मतलब एक तरह से क्या किया गया, तो 1992 में इसको एक तरह से फॉर्मलाइज किया गया। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स वगैरह जो था ना वो हमारे
मतलब खास करके अगर हम लोग देखें तो ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव डिस्कस हियर अबाउट टू बी द पंचायत सिस्टम। अब जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे ये आपका पॉइंट होगा किस चीज से रिलेटेड, तो पंचायत सिस्टम से, पंचायत सिस्टम। ओके, नाउ वी नो दैट वेरी वेल हियर पंचायत सिस्टम इन द विलेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अगर हम लोग चलते हैं विलेज में तो पंचायत सिस्टम में आपका कुछ पॉइंट्स वगैरह इसमें दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा ग्राम सभा का। फर्स्ट पॉइंट अबाउट टू बी द ग्राम सभा। सेकेंड पॉइंट, ग्राम सभा के बाद बात हम लोग ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। एंड अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट में आगे ग्राम सभा, सेकंड में आगे ग्राम पंचायत और थर्ड में आए तो यह है आपका न्याय पंचायत का। न्याय पंचायत, ये आपका न्याय पंचायत के बारे में दिया गया। ओके, तो इन तीनों पॉइंट को ही हम लोग एक एक करके क्या करेंगे इसमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट टू बी द ग्राम सभा। ओके, इन ग्राम सभा व्हाट्स हैपन, यू नो दैट basically the village that have the population of the 500 and the more than a gram sabha or the village assembly। कहते कि ऐसा village basically which have the population of the 500 and more, जिस village में अगर 500 population है या 500 से ज्यादा है तो that have the ग्राम सभा, उनके पास में ग्राम सभा। जानते हैं इस ग्राम सभा को ना और एक अलग सा भी नाम से हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज अबाउट टू बी द विलेज असेंबली। इसको हम लोग विलेज असेंबली के नाम से भी जानते हैं। ग्राम सभा को ही एक तरह से इंग्लिश में अगर हम लोग बोलते हैं ना तो विलेज असेंबली भी कहा जाता है। तो ग्राम सभा इज अ बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन दैट एरिया। कहते हैं ये जो ग्राम सभा है ना, ये ग्राम सभा के बारे में आपको क्या बताया गया है कि इट इज अ बॉडी कंप्राइजिंग ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन दैट एरिया। मतलब उस एरिया में जितने सारे रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं। अब ये रजिस्टर्ड वोटर का मतलब क्या, जिनका नाम एक तरह से वोटिंग लिस्ट में होती है, जो वहां पर वोट वगैरह दे सकते हैं, तो वो सारे के सारे जो होते हैं ना ये इसके अंदर में कंसिस्टिंग होती है, कंप्राइजिंग किया जाता है। एंड द ग्राम सभा होल्ड द मीटिंग्स। अगर हम लोग देखें तो ग्राम सभा में भी आपकी मीटिंग वगैरह भी होल्ड होती है ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बार वो मीटिंग होती है। हाउ मेनी टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स। अगर हम लोग देखें ना इन अ ईयर द ग्राम सभा हैज द मीटिंग। कहते हैं कि ग्राम सभा के पास में 2 बार होता है एक साल में, ये यहां पर में मीटिंग जो होती है इस ग्राम सभा के अंदर में आपका होता है। इट इज अ सपोज, इसके बाद में इतना ही नहीं, ये भी चीज कहा जाता है कि इट इज अ सपोज टू बी द असिस्ट द ग्राम पंचायत बाय द गार्डिंग। किसके द्वारा गार्डिंग की जाती है, तो अगेंस्ट द लॉस्ट के द्वारा, मतलब एक तरह से ये गार्ड की जाती है अगेंस्ट द लॉस्ट के लिए भी, और इसके अदर मामले में तो वेस्ट के लिए भी, थेफ्ट के लिए भी, और टू बी द अनटचेबल पर्सन, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरह से इन सारे चीजों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे सपोज टू बी द असिस्ट की जाती है ग्राम सभा के अंदर में, ये गार्डिंग्स वगैरह की जाती है। याद रखना आपको ये सब सारे के सारे पॉइंट्स वगैरह समझ गए कि नहीं। जो भी एक तरह से अनटचेबल, हमने कहा अनटचेबल है बल्कि अनडिजायरेबल जिसको हम लोग कह सकते हैं, अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस वगैरह होता है। अनटचेबल थिंग्स तो अदर होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपका जो अनडिजायरेबल एक तरह से प्रैक्टिसेस होते हैं ना, वो सारा का सारा चीज इसके अंदर में रखा जाता है। नो इट डिस्कस, इसके अंदर में भी आपका डिस्कस होता है बेसिकली ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड द प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम, बॉडी विच टू बी द एक्ट। कहते हैं कि ये बहुत सारे ऐसे मैटर वगैरह होता है ना जो इसमें ना एक तरह से डिस्कस होते हैं, मैटर के ऊपर में डिस्कस होती है, और इतना नहीं प्रॉब्लम के ऊपर में डिस्कस होता है रिगार्डिंग टू बी दैट ऑफ द विलेजेस। उस विलेज से रिगार्डिंग जो भी रहेगा ना वो उस तरह से मतलब पॉइंट को लेकर के वहां पर में एक तरह से डिस्कसिंग वगैरह सब कुछ भी की जाती है। नो द ग्राम सभा इज द बॉडी। फिर हम लोग आते हैं कि ग्राम सभा इज द बॉडी एंड विच इलेक्ट्स। कहते हैं कि ग्राम सभा एक ऐसा बॉडी होता है जो आपका इलेक्ट करता है द मेंबर, वो अपने मेंबर्स को, एंड द हेड
ऑफ द ग्राम पंचायत, और जो भी हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होते हैं उसके मेंबर को वो एक तरह से सिलेक्ट करते, इलेक्ट करते।